नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 11th और 12th के इकोनॉमिक्स पर विशेष चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो वक्त आपका गुजरे वो बेहतरीन हो। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक बटन को हिट जरूर कर दें। आज 12th क्लास का एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब तक ये वीडियो एंड होगा, एंड होते होते डिमांड से संबंधित मांग क्या होता है ये सारी बातें आप समझ सको। तो आओ जरा देखते हैं कि ये मांग आखिर होता क्या है। मांग का मतलब दोस्तों, जिस चीज को भी हम बाजार में खरीदने जाते हैं और जिस वस्तु के लिए हम मुद्रा के रूप में कुछ भुगतान करने को तैयार होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उस वस्तु का मांग किया। अब एक बात सोचो कि अगर कोई आदमी बीमार है तो बीमार आदमी के लिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? दवा का जरूरत होगा उसको, या फिर पैर में पहनने के लिए एक बढ़िया जूता चप्पल का? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। इस हालात में उस व्यक्ति के लिए जरूरत का चीज जो है वो दवा है, मेडिसिन है। तो वो आदमी उस निश्चित समय में किस चीज को खरीदने के लिए तैयार होगा और किस चीज के बदले में पैसा देने को तैयार होगा? दवा के लिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि उस आदमी के द्वारा दवा की मांग की गई। ध्यान देना, तीन चीज होता है जिससे मांग का जन्म होता है। एक वर्ड होता है आपका इच्छा, डिजायर। डिजायर, आप कोई चीज, आपको कुछ काम करना है या कोई काम नहीं करना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब ये इच्छा जब थोड़ा सा प्रबल हो जाता है तब यह मनुष्य का आवश्यकता बन जाता है, नेसेसिटी। नेसेसिटी हो जाता है। और जब ये आवश्यकता थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तब जाकर के यह मांग का रूप लेता है, जिसे कि हम डिमांड कहते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि इच्छा, आवश्यकता और मांग क्या है। इस दुनिया में जो भी चीज आप देखते हैं और आपके दिल में यह भाव होता है कि ये चीज काश मेरे पास होता, काश ये मेरा होता, तो ये कहा जाता है कि आपके दिलो दिमाग में उस वस्तु के प्रति इच्छा ने जन्म लिया। तो बताओ, इस दुनिया में तो हर चीज को देखते हैं हम। आप बाइक से चल रहे हैं, सामने से एक बेहतरीन कार आ रहा है, तो इच्छा करता है कि नहीं कि काश ये कार मेरे पास होता। जब आप कार से चलते हैं तो ऊपर में उड़ते हवाई जहाज को देखकर एक पल को लगता है कि नहीं कि काश ये हवाई जहाज मेरे पास होता। तो दुनिया में हर वो चीज जो आपको लगता है कि काश ये मेरे पास होता, तो हम ये कहेंगे कि आपके मन में उस वस्तु के प्रति इच्छा ने जन्म लिया, डिजायर ने जन्म लिया। क्लियर है? अब सवाल ये है कि ये इच्छा और आवश्यकता में अंतर क्या है। इच्छा तो है हमारा कि हम कार से घूमें, कार खरीदें, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं
तो वह इच्छा सिर्फ इच्छा बन के रहेगा। एक गरीब आदमी अगर ये कल्पना करता है कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो उसकी यह इच्छा इच्छा ही बन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कार को खरीदने के लिए जो क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर जो चाहिए, वो परचेजिंग पावर उस गरीब इंसान के पास नहीं है। लेकिन अगर एक पैसे वाला आदमी जिसके बैंक बैलेंस 20-25 लाख रुपए हो, अगर ये सोचता है कि मैं एक 5 लाख का कार लूंगा, तो जब ये सोचता है कि लूंगा और लेने के लिए उसके पास पर्याप्त नगद राशि है, पैसे हैं, तो ये जो उसकी इच्छा है उसकी वो आवश्यकता का रूप ले लेगी। और जिस वक्त वह अपने पैसे को लेकर के कार के शोरूम के पास जाता है और पूरा एकदम 100% फिक्स माइंड होता है कि आज जाना है और कार ले ही लेना है, और काउंटर में बैठ जाता है कि अब मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी हैं, साथ ही साथ उस पैसे को खर्च करने का उसका इच्छा भी है, तो उसके लिए उसकी जो इच्छा थी आवश्यकता बनी, और यही आवश्यकता जो है मांग का रूप ले लेगा। क्लियर है? अब सोचो, एक कंजूस आदमी है, उसकी इच्छा है कि कार लें, उसके पास पैसे भी हैं कि वो कार ले सकता है, लेकिन जैसे ही कार का दाम सुना 12 लाख, वो सीधे वहां से सरपट वापस भागा। तो ध्यान देना, यहाँ पे कंजूस आदमी का जो इच्छा है वह आवश्यकता तो है, लेकिन वह उसकी मांग नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, अगर इसकी अगर साइज की बात करोगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ये सर्कल अगर बना सकते हो, तो ये इंसान का इच्छा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंजूस हो, चाहे महादानी हो, दुनिया का हर इंसान सोच सकता है कि मैं ये चीज लूंगा। तो इच्छा सबको ही का हो, और लेकिन जिस चीज का इच्छा पूरा चाह रहा है वो उस चीज को खरीदने के लिए परचेजिंग पावर जिन लोगों के पास भी होगा, ये उन्हीं लोगों का आवश्यकता का रूप ले सकता है। ठीक है? और जो लोग अपने परचेजिंग पावर को व्यय करने को तत्पर हैं, खरीद ही लेना है और तैयार हैं, चाहे कुछ भी होगा खरीद ही लेंगे, तो इसको हम लोग मांग का रूप लेंगे। तो ध्यान देना, इच्छा बड़ा होता है आवश्यकता से, और मांग बड़ा होता है आवश्यकता से। यानी सबसे बड़ा अगर माना जाए तो वो इच्छा है, उससे छोटा आवश्यकता है, और सबसे अंत में जो बचता है प्योर, वो उसकी मांग होती है। समझ में आई बात है? आइए जरा क्या कहता है, परिभाषा के रूप में कहता है कि अगर अन्य बातें समान रहें तो एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को तैयार रहता है, इच्छुक होता है, योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। खरीदने का इच्छुक है, खरीदने के लायक है, और वह डिमांड करता है, बाजार में जाता है कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, हम इसका पेमेंट देने को तैयार हैं, तो उसके द्वारा जो मांगी गई मात्रा होती है वस्तु की, उसी को हम लोग कहते हैं मांग। क्लियर है? प्रोफेसर जेएस मिल ने कहा है कि किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। क्या है? किसी दी गई कीमत पर, यानी मांग होने के लिए वस्तु का मूल्य का होना बहुत जरूरी है। जब तक वस्तु का मूल्य नहीं दिया होगा, मांग का जन्म ही नहीं हो सकता है। और मूल्य के साथ साथ एक निश्चित समय का भी आवश्यकता पड़ता है। क्लियर है? जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जा सकती है, जो कीमत दिया है और जो समय दिया है,
उस कीमत पर, उस समय पर खरीदे जा सकने वाली चीज अगर होगी तो वो मांग कहलाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि किसी भी इच्छा को आवश्यकता से होते हुए मांग बनने के लिए किन किन निर्धारक तत्वों की जरूरत है, जिनके बिना कोई भी इच्छा मांग बन ही नहीं सकता है। तो मांग होने का सबसे पहला शर्त जो है वो ये है कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। कोई शुद्ध शाकाहारी आदमी के सामने एकदम शानदार सा लजीज चिकन आइटम या मटन आइटम बना के रख दो उसके पास, तो क्या उसका इच्छा करेगा कि हम इसको खाएं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि शाकाहारी आदमी के दिलो दिमाग में मांसाहार के प्रति इच्छा है ही नहीं। तो ध्यान देना कि किसी भी इच्छा का मांग होने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उपभोक्ता के दिलो दिमाग में होना ही चाहिए। क्लियर? दूसरा चीज है, वस्तु को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर का होना जरूरी है। अब हम सपना देख रहे हैं कि कार लेंगे और मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है, एकदम मतलब ठन गोपाल हैं और प्लान बना रहे हैं कि एकदम दिल्ली के एकदम लाल किला के सामने बड़का बिल्डिंग बनाएंगे। तो इच्छा तो है, लेकिन उस बिल्डिंग बनाने का, उस कार को खरीदने का जो पैसा लगेगा, जो क्रय शक्ति होगा, जो परचेजिंग पावर होगा, वो तो हमारे पास नहीं है। इसलिए वस्तु का इच्छा के साथ साथ उसको खरीदने के लिए जो पावर चाहिए, क्रय शक्ति चाहिए, परचेजिंग पावर, उस चीज का होना भी जरूरी है। थर्ड है व्यय करने की तत्परता का होना। पैसा है लेकिन घर ही से मां कसम खा के निकले हैं कि 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। इच्छा भी है, पैसा भी है, लेकिन घर ही से कसम खा के निकले हैं कि 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे। तो उस इंसान का जिंदगी भर की इच्छाएं इच्छा ही रहेंगी, वो मांग का रूप नहीं ले पाएगा। मांग का रूप लेने के लिए जरूरी है कि उस पैसे को खर्च करने के लिए मेंटली, मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक निश्चित मूल्य का होना, और लास्ट एक निश्चित समय का होना। क्लियर है? तो ध्यान देना, अगर मूल्य नहीं मालूम है और समय नहीं मालूम है तो भी वो मांग नहीं हो पाएगा। तो मांग के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। पहला, वस्तु के प्रति इच्छा। दूसरा, खरीदने का क्षमता। तीसरा, खर्च करने का हिम्मत। चौथा, एक निश्चित मूल्य। और पांचवा, एक निश्चित समय। आप सभी लोगों ने बहुत इतना दूर तक मेरा साथ दिया, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों के बीच इसे शेयर जरूर करें। और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय गुरु।